दोस्तों, असम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपनी ऐतिहासिक अहमियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत अहोम साम्राज्य है, जिसने मुगलों को 17 बार हराया था। यहाँ के एक सिंगे गैंडे और काली कामाख्या मंदिर जैसी जगह आपको चौंका सकती है। असम से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां हैं, जिनमें जतिंगा एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल मानसून के बाद कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इस समय यहाँ देश भर से सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। इसी वजह से जतिंगा गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि सभी पक्षी यहीं सुसाइड करते हैं, लेकिन अब तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं जतिंगा गांव और इससे जुड़ी रहस्यमय घटनाओं के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। वैसे तो असम के उत्तरी कछार हिल्स जिले में कई गांव हैं, लेकिन पहाड़ियों और पठारों से घिरा जतिंगा इन गांवों से अलग है। इस गांव में 1200 जातियां रहती हैं जो आदिवासी हैं। ये आज भी अपना गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से करती है, लेकिन सितंबर के महीने में यहाँ काफी चहल पहल रहती है, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पक्षियों के रहस्यमय सुसाइड को देखने आते हैं। कई रिसर्चर भी यहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक किसी को इस पहेली का हल नहीं मिला है। माना जाता है कि अमावस की रात को बुरी शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। जतिंगा गांव में भी ज्यादातर पक्षी अमावस्या की रात को ही इकट्ठा होते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पक्षियों की मौत 2 तरह से होती है। एक, पक्षी खुद ही आसमान से गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ रहने वाले आदिवासी गांव में लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांधकर टांग देते हैं। लालटेन की रोशनी के कारण पक्षी इस ओर खींचे चले आते हैं और टकरा कर मर जाते हैं। इसीलिए जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामूहिक रूप से पक्षियों की आत्महत्या की बात सिर्फ इसी गांव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहाँ पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते। इस गांव में भी दिन में सभी पक्षी सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मच जाती है और वो जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दक्षिण स्थित जतिंगा सितंबर से नवंबर महीने तक काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि इसी महीने में पक्षी आत्महत्या करते हैं। सबसे अजीब बात है कि पक्षी ऐसा शाम 7 बजे से 10 बजे तक करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पक्षियों के अलावा प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं जो सुसाइड करती हैं। इसके कारण जतिंगा को डरावनी जगहों में भी शामिल किया है। इस क्षेत्र में हो रही सामूहिक आत्महत्याओं का अभी तक कोई कारण नहीं मिल सका है। एक थ्योरी के मुताबिक कुछ लोग इस गांव को शापित मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन घटनाओं का कारण चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालों तक कई गांव वालों का मानना था कि इस घटना के पीछे बुरी आत्माओं का हाथ है। यहाँ जो प्रवासी पक्षी मरे हैं उनमें टाइगर बिटन, लिटिल एग्रेट, ब्लैक बिटन, पॉन्ड हेरोन, इंडियन पिट्टा और किंगफिशर शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है, ये पक्षी हर साल एक ही समय पर एक जैसे पैटर्न में क्यों आते हैं? इस मामले पर संरक्षण कर्मी और पक्षी वैज्ञानिक गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक अनवरुद्दीन चौधरी, जिन्होंने द बर्ड्स ऑफ असम में रिसर्च की है, उनके मुताबिक मानसून के आखिरी महीनों में तेज हवाएं नवजात पक्षियों को परेशान कर देती है। इससे ये पक्षी कंफ्यूज होकर रोशनी की तरफ उड़ते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, लेकिन रास्ते में बांस के पोलों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है या उन्हें चोट लगती है। जतिंगा में ये घटना 1910 में शुरू हुई थी और 1960 के दशक में पूरी दुनिया को इस बारे में तब पता चला जब प्रसिद्ध प्रकृतिवादी EPG और कुछ पक्षी वैज्ञानिक जतिंगा पहुंचे थे। उनके शोध से पता चला कि उस समय असम में घना कोहरा और तेज हवाएं पक्षियों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करती हैं। उन्होंने अपनी किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसके बारे में लिखा है। कई रिसर्च ये बताती है कि सितंबर से नवंबर के बीच पक्षियों की मौतें असम में जलाशयों के भरने और उनके घर टूटने के कारण होती हैं। जब उनके घोंसले टूटते हैं तो उन्हें प्रवास करना जरूरी हो जाता है और जतिंगा उनके रास्ते में आ जाता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ऊंचाई, हवाएं और कोहरा मिलकर पक्षियों को कंफ्यूज कर देते हैं और पास के गांवों की रोशनी उन्हें आकर्षित करती है। एक और थ्योरी कहती है कि इस इलाके का मौसम जमीन के नीचे के पानी के चुंबकीय गुणों में बदलाव करता है, जिससे पक्षी और भी भ्रमित हो जाते हैं।
इस अजीब घटना का एक कारण ये भी हो सकता है कि पहाड़ी इलाकों में हाई पावर सर्च लाइट्स लगाई जाती हैं, जो उड़ते हुए पक्षियों को खींच लेती हैं। ये पक्षी रोशनी देखकर वहां जाते हैं और बांस के पोलों से टकराकर मर जाते हैं। पहले लोग इसे बुरी आत्माओं का काम मानते थे, लेकिन पक्षी वैज्ञानिकों और संरक्षण कर्मियों की रिसर्च के कारण अब ये विश्वास बदल चुका है। अब इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है। पक्षी वैज्ञानिक और संरक्षण कर्मी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे लोगों को इस रहस्यमय घटना को समझने में मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।